सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बीड़े हाउस तो डन, अब सोडी हाउस की बारी। नमस्ते रोशन भाभी। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नमस्ते, बट मैंने आपको नहीं पहचाना। आप मुझे नहीं पहचानती है ना, लेकिन मैं तो आपको पहचानती हूँ। एक्चुअली मैं दया बहन की सहेली हूँ, पम्मी। मैं परफ्यूम्स बेचती हूँ और आज मैं दया बहन को कुछ परफ्यूम्स दिखाने आई थी। तो ओह हाउ स्वीट, आप दया भाभी की सहेली है? जी, आइए आइए, प्लीज कम। एक्चुअली क्या है ना कि दया बहन भी साथ में आने वाली थी, बट जेठा भाई का फोन आ गया दुकान से और उन्हें दुकान बुला लिया। पर दया बहन ने मुझे कहा है कि उनकी फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, तो मैं खुद ही चली आई। थैंक यू, पर आई एम सॉरी पम्मी, मैं आपसे परफ्यूम नहीं ले पाऊंगी। रोशन हर महीने 1-2 अच्छी परफ्यूम्स लेकर आता है, तो इससे मेरे परफ्यूम की कलेक्शन बहुत ज्यादा हो गई है। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। रोशन, तो फिर आपका नाम क्या है? रोशन, रोशन सिंह सोनी है उनका नाम। यू मीन रोशन एंड रोशन? अरे वाह, पहली बार देखा है कि हस्बैंड और वाइफ का एक जैसा नाम है। बट वंस अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपसे परफ्यूम नहीं ले पाऊंगी। ओके, कोई बात नहीं। देखिए, इस बार आप मुझसे परफ्यूम नहीं ले रही हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझसे लेने होंगे। श्योर, 100%। लेकिन भाभी, मेरे पास ना एक बहुत अच्छा परफ्यूम है। यू कैन कॉल इट किलर परफ्यूम। किलो परफ्यूम? एक मिनट, ये है वो किलर परफ्यूम। एक्चुअली क्या है ना, ये मेरा बेस्ट सेलिंग परफ्यूम है भाभी। अच्छा, आप इसे लगाएंगी ना तो आपके हस्बैंड रोमांटिक मूड में आ जाएंगे, या फिर ये कहिए कि आपके दीवाने हो जाएंगे। रोशन तो वैसे भी दीवाना है, उसे किसी परफ्यूम की जरूरत नहीं है और दीवाना होने के लिए। ओहो, मतलब आप तो बहुत लकी हो भाभी। थैंक यू, टच वुड। बट फिर भी आप एक बार ट्राई तो कीजिए, आप खुद मान लेंगी कि ये किलर वाला है। ओके। वो क्या है ना, मुझे जुकाम हो गया तो थोड़ा सॉरी। नाइस स्मेल। मुझे कुछ हो रहा है। आप बेहोश हो रही है भाभी। ये क्या था स्प्रे में? मैंने कहा था ना भाभी, ये किलर परफ्यूम है। हाँ विकी, बोलो। क्या हो रहा है? अरे 2 विकेट डाउन। क्या क्या 2 विकेट डाउन? तू क्या क्रिकेट खेलने बैठी है वहाँ पे? ओफो डफर, अपने मैच के 2 विकेट, माधवी और रोशन। ओह गुड। अच्छा, रोशन हाउस से कलेक्शन हुआ? नहीं, बस रोशन भाभी के यहाँ का कलेक्शन बाकी है, उसके बाद डॉक्टर हाथी के घर जाऊंगी। ओके, स्पीड अप रखना। ओके, थैंक यू, बाय। हाँ, बाय। बाय रोशन भाभी। नमस्ते कोमल जी। नमस्ते। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कैसे पहचानेंगी, हम पहली बार जो मिल रहे हैं। अच्छा, तो आप मुझे कैसे पहचानती हैं? एक्चुअली मैं दया बहन की फ्रेंड हूँ और मैं परफ्यूम सेल करती हूँ। अभी मैं दया बहन के घर से ही आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपको भी परफ्यूम दिखा दूँ, अगर आपको लेने हैं तो। वेल, अगर आप दया भाभी की सहेली हैं
तो मेरी सहेली है। बैठिए बैठिए। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है, ये ट्राई कीजिए। हाँ नमस्ते कोमल भाभी। अरे ये कहाँ से बीच में आ गई? और ये विक्की, उसने मुझे अलर्ट भी नहीं किया। अरे मिसेस वाघमारे आइए। डॉक्टर हाथी है, मैं अपने सासू माँ की दवाई लेने आई थी। ओह हंस तो बाहर गए हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं शाम को दोबारा आती हूँ। थैंक गॉड, जा रही है। ओह कम ऑन मिसेस वाघमारे, आप हमेशा जल्दी में रहते हैं। आइए बैठे 5-10 मिनट। कम ऑन। ओह गॉड, यहाँ मैं टेंशन का बोझ सर पर उठाई हूँ और इन्हें गपशप करनी है। आइए आइए। चलो ठीक है। क्या बैठिए बैठे। ये दया भाभी की सहेली है, परफ्यूम्स बेचती है। नमस्ते। आप दोनों बातें कीजिए, मैं फटाफट चाय कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं, कॉफी वगैरह कुछ नहीं। अब मैं तो कॉफी पीऊंगी। अरे आपको पता है कोमल भाभी बढ़िया कॉफी बनाती है, मैं तो जरूर पीऊंगी। हाँ गुड। तो कौन सा, ब्लैक कॉफी या वो हमेशा वाला स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग कॉफी। दैट्स द स्पिरिट। अरे अब ये कॉफी बनाकर लाएगी, उसमें 10-15 मिनट बिगड़ जाएंगे। अभी लाई। सुनिए ना, कॉफी थोड़ी देर बाद ले आना ना प्लीज। थोड़ी सी कॉफी। एक्चुअली मैं कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, चाय कुछ भी नहीं पीती हूँ। और वो क्या है ना कि लेट भी हो रही हूँ, तो आप अगर ये परफ्यूम्स पहले देख लेती तो। ठीक है, तो फिर बाद में हम लोग गपशप करते हुए मस्त स्ट्रॉन्ग कॉफी पियेंगे। चलेगा। हाँ थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये है रोज फ्रेग्रेंस, आप ट्राई कीजिए और गहरी सांस लेके सूंघिएगा। आप भी कीजिए ना। एक्चुअली ये सब ओरिजिनल होममेड है। नाइस। हाँ पर मेरे पास तो रोज कलेक्शन है ही। आई एम श्योर ये आपके कलेक्शन में बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा और ये परफ्यूम आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। ओके। ये है ओरिजिनल जैस्मिन। ये देखिए, ट्राई कीजिए। दूसरा हाथ दीजिए क्योंकि मिक्स हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। राइट राइट। गहरी सांस लेके सूंघिएगा। हाँ हाँ आप भी ट्राई कीजिए ना। नहीं इट्स ओके। इट्स ओरिजिनल जैस्मिन। ठीक है। ट्राई। आप भी गहरी सांस लीजिए और ओके। हाँ लीजिए, गहरी सांस लीजिए, अच्छे से खुशबू लीजिए। हाँ ये क्या है? ये क्या सुंघाया? ये तो परफ्यूम नहीं है। ये तो अरे ये तो परफ्यूम, ये परफ्यूम नहीं है। राइट, ये परफ्यूम नहीं, बेहोशी की दवा है कोमल जी। एक के साथ एक फ्री फ्री फ्री। छी, कंजूस गई, इतने से ही पैसे लाई। बाय कोमल जी। अरे हाँ हेलो मोना। अरे क्या हेलो, कैसी वॉच रख रहे हो तुम? हाँ? एक लेडी अभी डॉक्टर हाथी के घर आ गई थी, तुम मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? अरे मोना डार्लिंग, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए फोन भी किया था पर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। क्या फोन नहीं लग रहा था विक्की? अगर फोन नहीं लग रहा था तो तुम खुद आ जाते ना, मैं फंस जाती तो। अरे सॉरी मोना, आप डांटना बंद करो। ये बताओ कि काम हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, काम तो हो गया, मैंने दोनों को बेहोश कर दिया है। वेरी गुड। अब ज्यादा टाइम पास मत कर। अरे यहाँ है ना, एक तो ये टेंशन के मारे ना मेरा हार्ट बीट फास्ट होते जा रहा है। आई नो। अच्छा ये तो बताओ कि अब किसके घर जाऊं? अरे मोना, तुझे जिसके भी घर जाना है जा पर जा। ओके। हाँ तो मैं विक्की बबीता के घर जाती हूँ। ओके बाय बाय। ओह नो, लगता है
बबीता तो घर से बाहर जा रही है। क्या करूं क्या करूं? हाय, गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी एक्चुअली दया बहन ने मुझे आपका रेफरेंस दिया था। ओके मैं उनकी फ्रेंड हूँ। ओके ओके, आइए आइए, प्लीज वेलकम। प्लीज अंदर आइए। कम प्लीज हैव सीट। आइए बैठिए। थैंक यू। बोलिए, क्या काम था? जी एक्चुअली मैं परफ्यूम सेल करती हूँ। दया बहन ने तो मुझसे 5 परफ्यूम्स खरीद भी लिए और कह रही थी कि बबीता जी को भी परफ्यूम बहुत पसंद है, तो आपको भी दिखा दूँ। ओके एक्चुअली दया बहन भी मेरे साथ आ रही थी, बट जेठा भाई का फोन आ गया तो उन्हें अर्जेंटली गड्डा इलेक्ट्रॉनिक जाना पड़ा। अच्छा, हाँ। वैसे आप कैसे परफ्यूम्स पसंद करती हैं? आप स्ट्रॉन्ग या माइल्ड कैसे? एक्चुअली मैं कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स के परफ्यूम यूज करती हूँ। आई एम सो सॉरी। ओके, बट एक बार ये भी ट्राई करके देखिए, ये भी बहुत अच्छे हैं। या आई नो, बट क्या है ना कि मैं वो पर्टिकुलर ब्रांड्स के ही यूज करती हूँ, अदरवाइज मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। आई एम सो सॉरी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। या आई अंडरस्टूड। वैसे दया बहन बिल्कुल सच कह रही थी। क्या? यही कि बबीता जी जितनी खूबसूरत है उतनी दिल की भी साफ है। मतलब जो आपके दिल में है वो जुबान पर है। जो कहती है सच कहती है। आई अप्रिशिएट योर एटीट्यूड। थैंक यू सो मच। वैसे बबीता जी एक बात कहूँ, आप ब्यूटी विद ब्रेन है, तो आप मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करती? ओके, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। एक्चुअली मुझे कहीं जाना है अभी, तो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। ओके ओके नो प्रॉब्लम। 1 मिनट और लूँगी। वो क्या है ना कि आप हमेशा ब्रांडेड परफ्यूम यूज़ करती हैं और मैं होममेड परफ्यूम सेल करती हूँ, राइट? जी। तो आप ये परफ्यूम भी ट्राई करके मुझे बताइए ना कि इसमें क्या बेटरमेंट हो सकता है। वैसे आपको नॉलेज काफ़ी है तो मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ ओके, या व्हाई नॉट। दीजिए, मैं ट्राई करती हूँ। थैंक यू सो मच। शुड आई? या अरे ये ये है बेहोश होने की ब्रांडेड दवा। बाय ब्यूटीफुल। वेल डन मोना। अच्छा सुन, अब काफी टाइम हो गया है, अलर्ट होकर मिशन पूरा करना। ओके? यस यस विकी। अच्छा अब मैं अंजलि मेहता के घर जा रही हूँ। ओके? हाँ। नहीं, तू पहले दया खड़ा के घर जा। अरे क्यों? अंजलि मेहता का घर सामने ही है, वहीं जाती हूँ ना। अरे तू अंजलि मेहता के घर लास्ट में जा, उसका घर कंपाउंड में है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो भागने में आसानी होगी। हाँ राइट। तो ठीक है, मैं दया गड़ा के घर ही जाती हूँ। वैसे भी विक्की वो बहुत पैसे वाले हैं, काफी बड़ा घर है, अच्छा खासा माल मिलेगा, राइट? अरे हाँ, पर जरा संभाल कर। ओके? और मिशन फटाफट पूरा करना, क्योंकि यहाँ कोई भी कभी भी आ सकता है। हाँ बहुत वक्त हो गया है। ठीक है मैं जाती हूँ। ओके? ऑल द बेस्ट। ओके? और हाँ, ये दया है ना, जितनी भोली है ना उतनी ही तूफानी है। उसका शिकार करते करते खुद शिकार मत बन जाना। ओके? हाँ मुझे डराओ मत। ओके बाय। नमस्ते। नमस्ते। आप दयाबेन गड़ा? हाँ, आप मुझे जानते हो? जी दरअसल मैं माधवी की सहेली हूँ और उसके घर पापड़ खरीदने आई थी। अच्छा, भीड़े बहन की सहेली है। जी आइए ना, बातें बाद में करेंगे, पहले आइए। जी आइए। थैंक यू। आइए बैठिए। मदद करो। जी थैंक यू। बैठिए। तो आपने अपना नाम क्या बताया? जी मेरा नाम नैना है।
और दरअसल मैं परफ्यूम्स बेचती हूँ। ओहो, आप तो अपनी सहेली भीड़े बहन के जैसे ही है। मतलब भीड़े बहन अचार पापड़ वो सब बेचते हैं और आप परफ्यूम बेचते हैं। मतलब आप दोनों बिजनेस करते हैं। राइट। एक्चुअली मैं माधवी के घर गई थी उसे परफ्यूम देने, तो उसने ही मुझे कहा कि दया बहन को भी अच्छे वाले परफ्यूम दिखा दो। अच्छा। लेकिन भीड़े बहन ने आज तक कभी आपके बारे में बताया नहीं है हमें। अच्छा, अरे लेकिन ऐसे कैसे? आप सबके बारे में तो बहुत बताती है। दया बहन वैसी है, रोशन भाभी, अंजलि जी, बबीता जी। अरे वाह, रुकिए मैं अभी बुलाती हूँ। किसे बुला रही हैं आप? भीड़े बहन को। अरे नहीं, उन्हें मत बुलाइए। क्यों? अरे वो अचार और पापड़ की डिलीवरी के लिए बाहर गई है ना। ओह अच्छा। तभी तो, नहीं तो मैं उसे साथ में लाती और खूब डांटती। क्यों? अरे उसने मेरे बारे में आप लोगों को बताया ही नहीं है। अब ऐसे होगा तो मेरे परफ्यूम्स कैसे बिकेंगे आप? वो तो है, बराबर। चलिए मैं आपको ना बढ़िया वाले परफ्यूम्स दिखाती हूँ। क्या हुआ? अरे आप भीड़े बहन की सहेली है और पहली बार हमारे घर पर आए हैं, तो चाय नाश्ता पहले और परफ्यूम बाद में। अरे नहीं दया बहन, अभी माधवी के घर चाय नाश्ता बहुत हो गया है। अच्छा, आपके यहाँ का चाय नाश्ता उधार? नहीं, मैं उधर में नहीं मानती हूँ। आपको चाय नाश्ता अभी के अभी करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। दया बहन प्लीज ना, थोड़ी देर बाद पक्का। अभी ना बिल्कुल ही भूख नहीं है। खरेखर? ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको नाश्ता जरूर करना पड़ेगा। खाली पेट नहीं जाने दूंगी। मैडम एक बार परफ्यूम सूंघ तो लो, फिर इस घर से खाली नहीं जाऊंगी। आपका मंगलसूत्र, कंगन, झुमके सब माल लेकर जाऊंगी। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, परफ्यूम दिखाओ। हेलो, हाँ बोलिए टिप्पू के पापा। क्या आप घर पर आ रहे हैं? अरे पर क्यों? हाँ? ओहो, नया घर देखने का बहुत मन हो रहा है। आप भी कभी-कभी बच्चे जैसे हो जाते हो। चलिए काम कीजिए। हाँ? सोसाइटी कॉम्पाउंड तक पहुंच भी गए? लो, कॉम्पाउंड तक पहुंच गए। आइए। टप्पू के पापा है ना, वैसे दोपहर को घर पर आते नहीं है, पता नहीं क्यों है। शायद आपकी वजह से आ रहे हैं। मेरी वजह से क्यों? अरे आपके परफ्यूम की वजह से। शायद कुदरत ने उनको यहाँ पर भेजा है। और टप्पू के पापा का क्या है, उनको अगर एक बार परफ्यूम पसंद आ गया ना, तो वो आपके सारे के सारे परफ्यूम खरीद लेंगे। अभी तक आए क्यों नहीं टप्पू के पापा? एक मिनट, मैं जरा बालकनी में देख कर आती हूँ। जी। हाँ मोना। हेलो विक्की, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कहाँ चले गए हो तुम? तुम्हें पता है जेठालाल कंपाउंड में आ गया है। क्या? जेठालाल कंपाउंड में कब और कैसे? तू फोन चालू रख, मैं देखता हूँ। हाँ। जितनी तेजी से मुंबई की लोकल ट्रेन में एक के बाद एक स्टेशन नहीं आते, उससे कहीं ज्यादा तेजी से गोकुलधाम में मुसीबत भरे हालात आते। लेकिन इस वक्त यहाँ पे हालात ऐसे हैं जैसे शिकारी खुद शिकार हो जाए। वो मोना और विकी, वो मोना जिसने सबको बेहोश कर दिया, उसके होश अभी उड़े हुए हैं। भाई जेठालाल ने ये कहा है कि वो गोकुलधाम में आ चुके हैं, उड़ गए होश। अब क्या करेंगे जेठालाल? क्या जेठालाल मोना को पकड़ पाएंगे? क्या जेठालाल मोना और विकी को पकड़ के उनका पर्दाफाश करेंगे? क्या जेठालाल दया भाभी को बचा पाएंगे, या जेठालाल खुद फंस जाएंगे, या जेठालाल बेहोश हो जाएंगे? पता नहीं क्या होगा, लेकिन होगा बहुत कमाल का। ये सब जो भी होने वाला है वो इतना आसान तो है नहीं कि आप स्मार्टफोन पे उंगलियां घुमा दें, लेकिन इसमें रोमांच भी है, रहस्य भी है। तो आप देखना मत भूलिएगा। ये जो चोर आए हैं गोकुलधाम में, इनका क्या हश्र होता है, गोकुलधाम वाले किस नई मुसीबत का शिकार बनते हैं, या फिर जेठालाल कुछ कमाल दिखाते हैं। सब कुछ दिखेगा आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। और हाँ, एक विशेष बात और, आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। आप और हम सभी को शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। और हाँ, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
कहाँ है? आप कहाँ है टप्पू के पापा? अरे सोसाइटी कंपाउंड में कोई नहीं दिख रहा है। क्या आप कंपाउंड में ही है? अरे कंपाउंड में तो एक ही भाई है, ढीली पैंट वाले, जो बार बार अपना पैंट ऊंचा कर रहे हैं। भाई साहब जरा सुनिए तो। आपने टप्पू के पापा को देखा? मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। हाँ? आप टप्पू के पापा को क्यों ढूंढ रहे हैं? हाँ? कौन टप्पू के पापा? मैं तो एक्चुअली वो नंदनवन सोसाइटी का पता ढूंढ रहा था। हाँ लगता है शायद मैं गलत सोसाइटी में आ गया हूँ। हाँ, ये गोकुलधाम सोसाइटी है, नंदनवन सोसाइटी आगे है। ओह अच्छा, ओके, थैंक यू। हाँ। हेलो टप्पू के पापा, आप कंपाउंड में कहाँ हैं? मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे दया, मैं इंसान हूँ, देवता नहीं कि एक ही टाइम पे 2-3 जगह पे दिखाई दूं। मतलब? अरे मतलब मैं दुकान के गोडाउन में हूँ भाई, तो कंपाउंड में कहाँ से दिखाई दूंगा? अरे नहीं है। क्या जेठालाल कंपाउंड में नहीं है तो कहाँ चला गया? तू ध्यान तो रख। हाँ हाँ हाँ। ओहो टप्पू के पापा, आप गोडाउन में हैं? हाँ। तो फिर ऐसा क्यों कहा कि आप सोसाइटी कंपाउंड में हैं? अरे मेरी मोरनी, मैं तेरे साथ मजाक कर रहा था। ओहो, लेकिन आपने कहा कि आप सोसाइटी कंपाउंड में हैं तो मैं बहुत खुश हो गई थी। कोई ऐसा मजाक थोड़ी ना करता है। ओह गॉड, इनकी मजाक में हमारी जान गले तक आ गई। कर लो मजाक, थोड़ी देर बाद रोओगे। हाँ हेलो, तुम टेंशन मत लो, और हाँ ध्यान से करो। हाँ ओके। क्या हुआ? कौन टेंशन ले रहा है? अरे देखिए ना, मेरा बेटा, वो एग्जाम्स है ना सर पर, तो टेंशन ले रहा है, तो वही कह रही थी कि टेंशन मत लो और ध्यान से पढ़ाई करो। ओहो, आपको एक लड़का भी है? हाँ। वाह, आपको देखकर लगता नहीं है। थैंक यू। हेलो दया। हाँ हेलो, हाँ टप्पू के पापा बोलिए। हाँ तो मेरी गरबा क्वीन क्या कर रही थी? ओहो, क्या बात है टप्पू के पापा, आज भरी दोपहर में मजाक करने का मन हो गया है। अरे भरी दोपहर हो, खाली शाम हो, मेरी मर्जी, मैं कभी भी तेरे साथ मजाक करूं। क्या नहीं कर सकता? हाँ कर सकते हैं ना। फन भी आपका, मजाक भी आपकी, और मैं भी आपकी। तो फिर चल चल, मैं फोन रखता हूँ, तो आराम कर। हाँ? अरे नहीं, आराम नहीं कर रही हूँ। भिड़े बैंक की सहेली है ना, वो हमारे घर परफ्यूम बेचने के लिए आई है, तो उनके साथ बात कर रही थी। हाँ पता है। हाँ? आपको कैसे पता चला कि नैना बहन यहाँ परफ्यूम बेचने के लिए आए हैं? हे भगवान, जेठालाल को कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया? अभी तो बात करी थी ना उनसे, तो मुझे अंदाजा आ गया कि गोकुलधाम की कोई सहेली आई हुई है। नहीं, घर में कोई गोकुलधाम की सहेली नहीं आई है, पर गोकुलधाम की सहेली आई है। वो भिड़े बैंक की सहेली नैना बहन है ना, वो आए हैं परफ्यूम बेचने के लिए। ये हस्बैंड वाइफ ऐसे शॉक दे रहे हैं, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। तो मेरी रूपमती, उनसे 2-3 परफ्यूम ऐसे ले लेना जिससे हमारा रूम एकदम रोमांचक हो जाए। हाँ? एक काम कीजिए, आपको कैसा परफ्यूम चाहिए ना, वो आप नैना बहन को ही समझा दीजिए। मैं उनको फोन देती हूँ। नहीं भाई, उनको फोन मत दे, मैं उनको नहीं बोल पाऊंगा। अरे मैं मजाक कर रही थी। मेरी लुच्ची लाल गुलाब मस्ती के कांटे चुपा रही है। ओहो, क्या बात है टप्पू के पापा, आज आप एकदम नए प्यारे नाम से मुझे बुला रहे हैं। बस ऐसे ही नवरा बैठे बैठे तेरे बारे में सोच रहा था, तो ये सब नाम दिमाग में आ रहे थे, तो मैंने सोचा चल फोन करके तुझे भी बता दूं। चल तू अभी वो परफ्यूम खरीद, वो बहन को लेट हो रहा होगा। है? हाँ चलो आओ जे मेरी फूल पदमनी। ओहो, चलो भाई। सॉरी, मैं जरा वो टप्पू के पापा का फोन था ना, तो बातों में जरा। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपको परफ्यूम दिखाती हूँ। आज टप्पू के पापा बहुत फन कर रहे हैं। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। माँ, हाँ माँ, हाँ बोलो माँ। हाँ
हाँ हाँ, ओह मालती मासी आए हैं। यहाँ मुझे मिशन जल्दी से पूरा करके जाना है और दया गड़ा को मासी से बात करनी है। ओफो, क्या करूं? आइडिया, पीछे से जाकर मुंह पर परफ्यूम स्प्रे कर देती हूँ। हाँ, वो मालती मासी को दो ना। हाँ हाँ हाँ, मालती मासी पाई लागू। हाँ कैसे? मैं मजे में, एकदम मजे में। हाँ मालती मासी, हाँ नहीं, वो क्या है कि वो मेरे दादा ससुर जी है। अच्छा। हाँ, मेरे ससुर जी है ना, वो भी ऐसे दिखते हैं। सेम? हाँ एकदम। हाँ मालती मासी पाई लागू। हाँ हाँ ना कंट्रोल, दया को शक हो जाए उससे पहले चुप होकर बैठ जा। हाँ जाएंगे, दया किनारे जाएंगे। चौपाटी। हाँ। आप माँ के साथ कितनी देर तक है? हाँ? अच्छा वो शाम तक है ना। हाँ तो मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ नीरा के बाद जाएंगे। हाँ भाई, हाँ पहले सॉरी हो नैना बहन, सॉरी। तेरा बातों में लगन, माँ के साथ बात करती हूँ तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं आपको परफ्यूम दिखाई देती हूँ। हाँ हाँ ये देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्मेल। ये नहीं। अरे क्या हुआ? परफ्यूम है। वो क्या है कि वो परफ्यूम की खुशबू से मेरा सर भारी हो जाता है, मैं सहन नहीं कर पाती। You mean एलर्जी? हाँ एलर्जी हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे रख देती हूँ। हाँ जरा सॉरी। क्या करूं? कैसे इस तूफान दया गड़ा को बेहोश करूं मैं, या दया बहन को लूटना कैंसिल करूं? क्या हुआ? क्या सोच रहे नैना बहन? जी दया बहन, मैं कह रही थी कि ये सारे ना कुदरती परफ्यूम्स हैं। आप एक बार सूंघ के देखिए ना, सर में दर्द बिल्कुल नहीं होगा, आई प्रॉमिस। नहीं, माफ करना नैना बहन, वो क्या है कभी कभी ये परफ्यूम से 2-3 दिन तक इतना सर भारी रहता है ना, मुझे नहीं जमेगा। ओके। अरे नैना बहन आप उदास मत होइए, आप एक काम कीजिए, मुझे कोई भी 3 परफ्यूम दे दीजिए, मैं खरीद लूंगी। चलिए। ओह गॉड, अब इसे कैसे परफ्यूम सुखाऊं? नैना बहन क्या हुआ, आप टेंशन में क्यों आ गए? नहीं दया बहन, टेंशन की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि देखिए ना, आप कितनी भोली हैं, बिना भाव ताव करे ही आप मुझसे परफ्यूम ले रही हैं। अरे आप भीड़े बहन की सहेली है तो हमारे साथ तो रीजनेबल भाव ही लेंगे ना, तो कोई चिंता नहीं है। हाँ वो तो है। नैना बहन 3 परफ्यूम के कितने पैसे हुए? अरे दया बहन, अब आपसे क्या 1000-1200 रुपए लेना? हाँ ना हो पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे, मैं अभी लेकर आई। अरे नहीं दया बहन, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, आप बाद में दे देना आराम से। ठीक है, तो तब तक बैठकर थोड़ी देर गपशप करते हैं। हाँ तो बताइए आप कहाँ रहते हैं? जी बोरीवली। बोरीवली में? बोरीवली में कहाँ पर रहते हैं? जी नागरदास रोड है ना, वहीं पे है। अच्छा, लेकिन नागरदास रोड तो अंधेरी में है ना? हाँ वही अंधेरी में। दरअसल क्या है ना, मेरा मायका अंधेरी में और ससुराल बोरीवली में। अच्छा। तो आपके पतिदेव क्या करते हैं? जी वो शेयर बाजार में है। शेरों का भी बाजार होता है? अरे नहीं, शेर नहीं, शेयर बाजार। मैं तो मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है। मेरा सुंदर हीरा है ना अहमदाबाद में, अच्छा। वो शेर में पैसे रोकता है। ओके। आपको क्या पसंद है? गहने। अरे मुझे भी गहने बहुत पसंद है। अच्छा, सेम। हाँ। और खाना बनाना भी बहुत पसंद है। अरे मुझे भी खाना बनाना बहुत पसंद है। क्या बात है। मती जी, अब क्या हुआ? आपने कहा था ना थोड़ी देर के बाद चाय नाश्ता देना, वो थोड़ी देर तो कब की हो गई, मैं अभी लाई। अरे नहीं दया बहन,
सच में बिल्कुल भी पेट में जगह नहीं है, खरेखर सच्ची। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमने ये नया घर करवाया है ना, उसकी खुशी में आप मुंह मीठा कीजिए। अरे थोड़ा आपको खाना ही पड़ेगा। हाँ, मैं अभी लाई। अरे पर लाई। दया गड़ा तो मेरे जाल में फंसी नहीं रही, क्या करूं? अरे मोना, मोना इतना टाइम क्यों लग रहा है? विक्की, ये दया बहन तो टाइम पास पे टाइम पास की जा रही है। सच में यार, तूफान है तूफान। और एक तो उसे परफ्यूम की एलर्जी है, सूंघ ही नहीं रही है यार, क्या करूं? अरे बाप रे, अरे दया गड़ा के घर से तो ज्यादा माल की उम्मीद है मोना। हाँ हाँ पता है। क्या कर रही हो? हाँ हाँ मैं कुछ सोचती हूँ, फोन रखो, बाय बाय। हाँ बाय, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। कैसे इस दया बहन को बेहोश करूं? नैना बहन, लीजिए शुद्ध घी की मिठाई। लीजिए। अरे मिठाई भी कड़वे नीम के पत्ते जैसी लगती है। मिल गया दया गड़ा को बेहोश करने का तरीका। दया बहन, हाँ? एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? अरे हाँ, बातों बातों में पानी दे। लाई। दया बहन, हाँ ठंडा पानी मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, लाएगा। यहाँ क्यों खड़े हो गए? तानी दया बहन, मिठाई से ना अजीब सी बांस आ रही है, सर दुखने लग गया तो मैं थोड़ी दूर आके खड़ी हो गई। दया बहन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही एक बार सूंघ के देखिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है? बास तो आ रही है, लेकिन मिठाई बिगड़ी हो वैसी बास नहीं आ रही है। अरे अचानक मेरा सर क्यों दर्द हो रहा है? अब हंस क्यों रहे हैं? कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे मेरा सर में कुछ। रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। फाइनली ये तूफान तो शांत हुआ। दया बहन, नाश्ता बाकी है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। हाँ मोना। हेलो विक्की, मिशन सक्सेसफुल। क्या बात है मोना, गुड वर्क। यस। अच्छा एक काम कर, अब जल्दी से वहां से निकल। मैंने गेट के बाहर गाड़ी घुमाकर रेडी रखी है। अरे विक्की, बट अंजलि मेहता का घर रह गया है ना, बस मैं उधर ही तो हूँ। अरे नहीं मोना, ज्यादा लालची मत बनो के। अरे हमारे पास इनफ माल है। नहीं नहीं विक्की, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अरे पर तुम रेडी रहना, बिल्कुल अलर्ट रहना, मैं बस अंजलि मेहता को लूट के आती हूँ, ठीक है? बी रेडी। ओके फाइन, जो भी करना है फटाफट करना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं। ओके चलो, ऑल द बेस्ट। ये भगवान, अंजलि मेहता अब आखिरी कर, बस सक्सेस हो जाए। क्या बात कर रही है प्राची? ओ माय गॉड, तेरी पड़ोसन के घर पर एक लेडी तेरी पड़ोसन की आंटी की सहेली बनकर आई
और गन दिखाकर पूरा घर लूटकर चली गई। ओह माय गॉड, क्या जमाना आया है, बाप रे बाप। किस पे भरोसा करे किस पे ना करे, है ना? प्राची, लगता है कोई आया है। मैं तुझे बाद में फोन करूं? बाय। जी नमस्ते। नमस्ते। मुझे दया बहन ने आपका रेफरेंस दिया था, मैं उनकी सहेली हूँ। अच्छा, आइए आइए। बैठिए। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं परफ्यूम सेल करती हूँ और दया बहन ने तो 5 परफ्यूम्स भी खरीद लिए हैं मुझसे। अरे वाह। जी, और कहा है कि आपको भी परफ्यूम्स दिखा दूँ। एक्चुअली मुझे कुछ कहा नहीं है कि आप आने वाली हैं। एक्चुअली वो काम में बहुत बिजी है ना। कोई बात नहीं, मैं आपको परफ्यूम्स दिखा देती हूँ। एक मिनट, माफ कीजिएगा, मुझे गलत मत समझना, पर मैं आपको ठीक से जानती नहीं हूँ और बिना जाने पहचाने मैं आप पे कैसे विश्वास कर लूं? मैं दया भाभी को फोन करके पूछ लेती हूँ। आपको मुझ पे यकीन नहीं है क्या? नहीं नहीं, देखिए बात यकीन की नहीं है, पर अनजान लोगों से सावधान रहने में ही समझदारी है ना। लेकिन मेरी समझदारी ये कहती है कि जहाँ भरोसा ना हो ना तो वहाँ परफ्यूम बेचना चाहिए और ना रुकना चाहिए। एक मिनट, देखिए आप मुझे गलत मत समझिए। वो क्या है ना, दया भाभी मुझे हर एक बात बताती है। ये बात बताई नहीं है इसलिए, अगर आप मेरी जगह होती ना तो आप भी यही करती। और मैं मानती हूँ कि आप सच में दया भाभी की सहेली होंगी, पर एक बार फोन करके पूछने में ही समझदारी है। कोई बात नहीं, आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना तो मैं आपको परफ्यूम नहीं बेचूंगी। एक मिनट, अगर आप सच्ची है तो इतना हर्ट क्यों हो रही है? क्योंकि जो सच्चे होते हैं ना वही हर्ट होते हैं मैडम। चलिए आप खुद दया बहन के यहाँ चलिए, तसल्ली कर लीजिएगा। अरे दया भाभी के वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं फोन कर दूंगी। जरूरत है, क्योंकि बात अब मेरे स्वाभिमान, विश्वास और चरित्र की है। आपकी तसल्ली के लिए नहीं, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए चलिए, क्योंकि इतने सालों से मैं घर घर जाके परफ्यूम बेचती हूँ। किसी ने भी मुझे आज तक ऐसा नहीं कहा, किसी ने ऐसा नहीं पूछा। मैं हमेशा सबको सच्चे दिल से परफ्यूम देती हूँ। बहुत मेहनत से घर घर जाके बेचती हूँ मैडम, मैं आपको क्या बताऊँ। हे भगवान, बेचारी मेहनती औरत है और मैंने उस पर शक करके इसका दिल दुखा दिया। देखिए आप रोइए मत, प्लीज शांत हो जाइए। आई एम सॉरी। आओ इधर बैठो, बैठो बैठो। वेरी गुड। देखिए आपको रुलाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। बताइए, परफ्यूम दिखाइए। सच्ची? आप ठीक हैं? एंड सॉरी, हाँ मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, तो मैं आपको परफ्यूम बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरा बेस्ट सेलिंग परफ्यूम है। इसका फ्रेग्रेंस है जैस्मीन। आप इसको स्प्रे करके सूंघिए तो सही, आप ऐसा फील करेगी जो आपने पहले कभी किया ना हो। अच्छा दिखाओ, प्लीज प्लीज ट्राई कीजिए ना। अरे आपकी पैकिंग और बॉटल तो बड़ी सुंदर है। अरे पैकिंग तो सुंदर है ही और स्मेल भी बहुत अच्छी है, प्लीज ट्राई कीजिए। हाँ देखती हूँ, पसंद आया तो ही लूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत स्ट्रॉन्ग है। नहीं तो, ये तो नेचुरल है, होममेड है। आप भी ट्राई कीजिए, देखिए। नहीं नहीं नहीं, आप ट्राई कीजिए, एक बार और कीजिए। कहा था ना, ऐसा कभी फील नहीं किया होगा। अरे ये मोना इतना टाइम क्यों ले रही है? अरे कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना? अरे अरे ये तो पत्रकार पोपटलाल है।
हाँ विकी, मिशन सक्सेसफुल। अबे चुप कर। अबे तू घर से बाहर मत निकल। अरे ये पोपटलाल तो रिक्शा में आया। हो गई चोरी। गोकुल धाम में चोरी हो गई और सारी महिलाएं बेहोश पड़ी। एक सेकंड के लिए लगा था कि जेठालाल आए हैं, लेकिन असल में नहीं आए वो। अब जैसे डूबते को तिनके का सहारा, वैसे लुटे गोकुल धाम को पोपटलाल का सहारा। अब देखना यह है कि क्या पोपटलाल इन दोनों शातिर चोरों को पकड़ पाएंगे या दोनों शातिर चोर पोपटलाल को मार देकर चंपत हो जाएंगे। भाई क्या करेंगे पोपटलाल? लेकिन इतना तय है कि पोपटलाल का इनसे टकराव अवश्यंभावी है, टक्कर तो जरूर होगी। अब इस चोरी का अंजाम क्या होगा ये जानने के लिए आप भी बेताब हैं, मैं भी बेताब हूं। आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ रही है और मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ रही है, लेकिन हंसी बढ़ेगी जब आप देखेंगे अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चोरी हो गई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.